आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको नई वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों। नहीं कर सकते। और फिर जब हम नॉर्मल रहेंगे तभी भक्ति होगी। अगर कोई टेंशन है तो भक्ति नहीं कर सकते, कोई अभाव है किसी वस्तु का तो भक्ति नहीं कर सकते। तो परमात्मा आपको धीरे धीरे इस भक्ति, देखो पहले तो टेंशन है ही आपके, अब इसको शुरुआत करो, इन टैबलेट को शुरू करो खाना, जो दास औषधि बता रहा है भगवान की। फिर धीरे ना चाहते हुए खाओ इसको, चाहे बेसिक टेंशन है तो भी इसको जरूर करते रहो साथ के साथ। दुखी सुखी थोड़ा बहुत करना शुरू करो, फिर धीरे धीरे वो टेंशन का इलाज इसी से होगा। अच्छा, जैसे हम तो इसलिए ये सुविधाएं परमात्मा ने अकल दी, ये बुद्धि दी, इसलिए दी थी कि आप इनको प्राप्त करके भक्ति कर सकते हो। खेती कर ली, अपनी फसल इकट्ठी कर ली, ठीक है, और फिर भक्ति करो, अपना बैठ के खाओ, अग्नि बोझ दो, इतना वो पक्का, इतने फिर अपनी भक्ति करो। तो इस तरह आप भक्ति करनी है और कर्म भी करना, कर्म करते करते भी भक्ति करनी है। ये ऐसा मंत्र है, ऐसा ध्यान है परमात्मा का कि आप काम करते करते, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। जैसे आप बस में बैठे जा रहे हो और 2 घंटे का सफर है, या ट्रेन में बैठे हो 20-20 घंटे लग जाते हैं, मगर दूर से आते, तो उसमें कितना गजब का अवसर मिलता है आपको। बैठे हो बस में, ना किसी दूसरे साथी से घनी देर बतलावे, अपना मंत्र आपको दे रखे है, अपना बैठ के कुर्सी सीट पे और ला के कड़े कमर पे उसमें और मंत्र शुरू कर दिया अपना। ना नो देखते जाएंगे यूँ क्या आ गया, वो क्या आ गया, अरे कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, उड़े गप्पे मारे, या फिर कोई अपना गाना गुनगुनाने लग जाएगा, थोड़ा हंसे मिलाते हैं, या कोई और टेंशन रखेगा, ये करूँगा वो करूँगा। तो उस दौरान आपका सिमरन करे, और सिमरन से मान ले कोई बस के कारण कोई और दुर्घटना भी होनी हुआ भी टले, तो उस समय का हम ऐसे सदुपयोग करेंगे। अब शुरुआत में तो आपको इतना अभ्यास बनेगा नहीं, फिर आपको एक पल भी ना दिल लगा, जब भक्ति ना करोगे तो ऐसी स्थिति आ जाएगी। तो उसके लाने के लिए सत्संग सुनाए जाते हैं और आपको ये ट्रीटमेंट दिया जाता है। इसको शुरुआत करो, शुरू में चाहे थोड़ा भी बने, भजन शुरू कर दो, और फिर देखना ऐसी भूख लगेगी इस भक्ति की आपको, बस पूछो मत। तो उस समय आपकी आत्मा स्वस्थ हो चुकी होगी, जो भक्ति की चाह बढ़ जाएगी, आपके अंदर इच्छा बढ़ेगी। तो प्रसंग जो चल रहा है, जिव्या तो वाहे भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो ये मुख में बोलो ना चाहे। भगवान ने वैसे नहीं कहा। अब क्या बताते हैं कि इन सुविधाओं को प्राप्त करके भी आप भक्ति नहीं करते। ऐसी जिव्या प्राप्त करके जिससे आप बोल सकते हो, सुना सकते हो, गुणगान कर सकते हो, और इसका दुरुपयोग करते हो सारा दिन झूठ बोल के, अटपट करके, और पेट के लिए सारा दिन रुके मारते हो, ले 10 के 20, 10 के 20, 10 के 20। तो वहाँ तो आप लग रहे हो, तो इसमें भी कर लो थोड़ी बहुत देर, पर माताले भी गुण गा लो परमात्मा की जिह्वा से। या झूठी गवाही देते हो, या झूठी बकवाद करते हो, किसी की निंदा करते हो, तो क्या हालत होगी आपकी। या तो इससे जीवन में जीभ में कैंसर हो जाएगी, और नहीं अगले जन्म में गधा पशु बन के जीभ का प्रयोग नहीं कर सकते आप, ये याद रखना। परमात्मा कहते नर सेती तू पशुआ कीजिए गद दीजिए बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। हमने देखा पशुओं की क्या हालत है, क्योंकि हम बहुत करीब से देखा है। अब याद आती है, पहले तो एक रूटीन बना हुआ था, बैल को जोड़ दिया, सुबह नाथ गा डाल रखी है, रस्सा बांध रखा है, हाथ में डंडा है, और वो सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ सुबह और फिर दोपहर ने और शाम ने 3 टाइम उसको चारा मिलता था मुश्किल से। और भूखता 2 घंटे, 1 घंटा चलते ही खेत में काम करते भूख लग लेती है पशु को, तो वो खाना चाहता, साथ में फसल को उसका डंडा मारा जाता है, नाक से बांध रखा, खेत लिया जाता है, और सारा दिन उसको घसीटा जाता है। अब खा ले टाइम पर रोटी और पी ले चाय और दूध समय पर, और ला ले गुटी। तो भाई ये याद रखो ये बातें।
देखो, जब तक हमें किसी बात का डर नहीं बनेगा, तो डर नहीं बनेगा तो हम उससे बच नहीं सकते। अब जैसे कई ये कहते हैं ये तो किसी ने देखा है, ये तो वैसे डराने के लिए बातें कह रखी हैं। देखो, कोई चोरी करता है या चोरी करने की सोच रहा है या कर रहा है, तो उसको कोई बुद्धिमान व्यक्ति ये कहता है भाई चोरी मत करा कर, देख बहुत बुरा काम है, तुझे पकड़ा जाएगा, पुलिस पीटेगी, तेरा काला मुंह करेंगे और फिर जेल में डालेंगे। अब वो यूं कहे कि तो डराने के लिए कह रखे, वो डराने के लिए भी है पर सच्चाई भी है। यदि नहीं वो डरा तो उसके साथ वो सारे काम होंगे जो उसको बताए जा रहे। तो यही ये सत्संग का उद्देश्य है कि ये डराने के लिए भी है और सच्चाई भी है। अगर इनका जो अवहेलना करेगा तो वो सारा काम होगा जो भगवान बता रहे हैं। अब परमात्मा क्या बता रहे हैं कि नर से तीतु पशुआ कीजिए, दीजिए बैल बना, और 4 पहर यानी 12 घंटे जंगल में धक्के खावेगा तेरा, तब तो नहीं पेट भरे। अब उसको प्यास लगी है, प्यास लगी है तो एक बार दोपहर में हमने देखा खूब, और एक बार शाम में 6-6 घंटे के बाद उनको 4-4 घंटे के बाद पानी दिखाया जाता था बैलों को, और फिर शेष में उसकी रेल बनाए रखा करते। तो अब पीवचा और मिला गुट्टी छुट्टी ला ठंडा में डाल के, है मूर्ख कहीं का, जो काम करना था भूल गया और बकवाद करी तो मिल गया फल। अब उस जीव से वो बता नहीं सकता मेरा पेट में दर्द है या कोई पैर में दर्द है। एक समय इस दास को याद हुआ घटना, पहले तो नहीं थी इतनी याद, मालिक की रोशनी से जो आंखें बनी, मोतिया बिंद हट गया ज्ञान का, तब वो पिछले सारी कहानी याद आई जो मालिक की वाणी पड़ी। हमारे घर एक बैल था, बैल 2 थे, तो हाली लेकर खेतों में सुबह सुबह जा रहा था, तो रास्ते में अंधेरे में सुबह सुबह वक्त से कोई कील पड़ी थी लोहे की, आची 1.5 इंच की, और उसकी ऊपर से कैप कटी हुई थी, वो रिजेक्ट करके डाल दी से मूर्ख ने, फेंक दी कोई बालक ने डाल दी। तो सुबह सुबह जा रहे थे हाली लेकर बैल के पिछले पैर के खुरों में घुस गई, कील एकदम घुस गई, थोड़ी बहुत लगी, फिर जल्दी जल्दी पैर टेके और रोनी चली गई अंदर। अब बैल ने लांग की, लंगड़ाने लगा, तो आली ने सोच, पहले एक ऐसी कहावत थी हमने बताया करते आपस में बैठ के हाली लोग, कि बैल क्या कोई लंग हो जाए तो उसको छोड़ा नहीं, चलाते रखे, क्योंकि कोई नस पे नस चढ़ गई थी और रोक दिया तो वो दूनी दुखी करेगी, चलने से वो अपने आप सेट हो जाती है। इस उद्देश्य से हाली ने उसको सारा दिन चलाया, लंग करते करते वो कील कती एड्रेस होगी, अंदर ठुकी, गले डले टुले ला कर कंकर लेकर बैठ गई अंदर, और वो चले और रोए, आंखों में उसका आंसू आ रही। अब शाम तक जब वो घर गया तो सोजस आ गई पूरे ऊपर घुटने तक। अब सोजस आ गई तो सुबह पैर उठा नहीं, उठाना चाहो तो जीभ निकाल के लेट गया, तो उसको छोड़ दिया गया। डॉक्टर बुलाए गए, ऐसे देसी इलाज होते थे, उसने आकर देखा कि इसके घुटने में बाव आ गया। अब कील लगी है नीचे पैर के तलवे में, खुरों में, और पट्टी बंधी है घुटने पे, गोड्डे बांध लग रहे पट्टी। 20 दिन 1 महीने तक हुआ पट्टी बांध डेली के बाव आ गया इसके। फिर उसके बाद अपने आप वो पक के और उसमें मवाद निकलने लगा, तब किसी की नजर पड़ी, यहाँ क्या दिक्कत होगी इसको, तब दिखा किसी को, उसने देखा कि इसमें कील है, वो लगा के चिमटी सी और निकाली, इतनी लंबी निकली। अब आज वो अफलातून जब मनुष्य जीवन में था, बकवाद करा करता, जीव का सही सदुपयोग नहीं किया। अब वो बता नहीं सका कि मेरा पीड़ा कहाँ है, पीड़ा भोग रहा है पैर में, नीचे तलवे में, और ट्रीटमेंट हो रहा है घुटने का। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, कहते हैं जीव या तो वाई भली जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दिए मुख। तो पुण्यात्माओं, इन बातों से डर बनाओ आत्म शरीर में, मन में, और फिर भक्ति में रुचि बनेगी आपकी।
और ये सच्चाई है, सत्य है, आप भी देख रहे हो। पशु बोल नहीं सकते, और पहले ये मनुष्य थे, ये देवता भी थे। ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी आपने प्राप्त की है, लेकिन ये सतगुरु ना मिलने से, तत्वदर्शी संत ना मिलने से हमने भरसक प्रयत्न किए परमात्मा पाने के। परमात्मा मिला नहीं, फिर हम अन्य काम में व्यस्त हो गए, कोठी बंगले बनाने लग गए और बस इसी को फाइनल मान लिया कि ये एक फाइनल प्रोसेस है। जन्म होना, संतान हो, फिर उनकी परवरिश कर दे, फिर मर जाए, बस खत्म हो। पहले हम देखा करते थे, छोटे बड़े बड़े बुजुर्ग आकर बैठते बतलाते थे, और भाई कितनी संतान है, क्या कर रहे हैं, तो क्या बताते थे कि कोई कहता है मेरा 2 बेटे 2 लड़की हैं, सबका विवाह कर दिया, सबको भगवान ने संतान दे रखी है, बस मेरा काम पूरा हो गया, अरबे से ठाले भगवान। अब याद आती है, भले आदमी मेरा काम पूरा हुआ, मनुष्य का काम तो स्टार्ट भी ना किया जो करना चाहिए था। अब कोई ये सोचता है कि मैंने जो करना था कर दिया, मैंने बच्चों को पाल दिया, पोष दिया, इनका विवाह कर दिया, अच्छी संपत्ति बना दी। नहीं, मनुष्य का किया नहीं होता, मनुष्य का चाहा भी नहीं होता। अब किसी का विवाह हुआ, विवाह होते ही एक पुत्री हुई, और हमारे समाज में पुत्र को महत्व घना दिया जाता था लोकवेद के आधार से। जब तक पुत्र नहीं होले तो यूं मानना कहा गया था कि तेरी गति नहीं हो सकती, कि पुत्र बिना तेरे पिंड कौन भरेगा। तो इसलिए पुत्री हो जा बेशक, लेकिन पुत्र ना होले इतना सबर नहीं होता। तो यूं सोची, एक पुत्री हुई, कोई बात नहीं, अगला पुत्र हो जा भगवान, अगली भी बेटी होगी। फिर सोचा अगला तो पुत्र होगा ही होगा, नेक्स्ट भी पुत्री होगी, चौथी भी पुत्री होगी, 5वीं भी पुत्री होगी। चाह रहा था पुत्र और हो रही है पुत्री, तो आपका चाहा नहीं हुआ। या भूल ना करना कि मैं करूँ, मन ये कर दिया, ये मैं करे सो मारिए, और तू करे सो छोटवे, इस मार में होशियार बंदे गधा बने के उठवे। अहंकार करता हूँ करे सो गद्दा हुई, मैं करे सो बोकवे, और बंदा बिसारे बंदगी तो स्वान है सब लोकवे। जो भक्ति भूल के ये बकवास कर रहे हैं वो तो कुत्ते जैसे इंसान है, उनको अकल ही नहीं है। अब क्या बता रहे हैं, नर सेती तू पशुआ की जदी जय बैल बना, और 4 पैर जंगल में डोले तेरा तो नहीं पेट भरे। सिर पर सींग दिए मन बोरे, और दूम यानी पूछते मच्छर उड़ा, और कंध जुआ जोते कुआ, फिर जौ का भूसखा। आज तो खूब मालपूड़े खाते हैं, बढ़िया सब्जी और बढ़िया अटपट करते हैं हम। एक भक्ति ना करने से इतनी सुविधा भगवान ने दे रखी है, कोई बालकों का खेल है, और हमने इसको बर्बाद कर दिया बगैर ज्ञान के। तो कहते फिर क्या होगा, अब सिर पर सींग दिए मन बोरे, ये वे मतलब का बोझ सिर पर धर दिया, और ये तेरे हथियार है, किसके लड़े तो इसके खसले दूसरे पशु के साथ, और एक दूम दे दी पूछड़। अब जैसे आज आपको हाथ दिए, पहले तो पंखा हाथ का होता था, उस तो मक्खी मच्छर हवा कर लेते थे। आजकल आपके पास कूलर हैं, पंखे लगे हुए हैं, एसी है। कहते फिर आपको क्या मिलेगा जो भक्ति नहीं करते, एक पूछड़ मिलेगा 5-4 फुट का, और उसके लास्ट में थोड़े से बाल होंगे, वो तेरा कूलर होगा, वो तेरा पंखा हो गया। अब उसने मच्छर उड़ा ले, मारेगा कड़पेगा उसने। और जैसे जितना भी कर्म बिगाड़ कर प्राणी जाता मनुष्य जीवन में, उतने ही फिर अन्य प्राणियों के पशु जीवन में भी उसके अंग भंग हो जाते। किसी कोई अंधा हो जाएगा, किसी का सींग टूट जाएगा, किसी की टांग टूटेगी, किसी का पूछड़ कट जाएगी धूम। अब कई देखे बैल भैंस गाय पूछड़ कट गया, इतना ग्रह रहा उसने नूनू करा बैठा बैठा, और कूलर भी और पंखा भी गया। तो पुण्यात्मा इस सच्चाई से परिचित होकर सतर्क हो जाओ। ये ज्ञान से सतर्क होता है। गलत ज्ञान सुनते हैं, हम उधर अग्रसर हो जाते हैं, वहाँ सर डरकीबाजी लगा देते हैं। कोई चोरी करता है, कोई दारू पीता है, कोई रिश्वत लेता है। कर्म फोड़ रहे हैं। कर्म बनाने की ट्रेनिंग और शिक्षा केवल सतलोक आश्रम वाला
जिला हिसार हरियाणा में है, इस विश्व में नहीं है। फिर पीछे तू खर कीजिएगा और कुरडी चरने जा, और टूटी कमर पजावे चढ़े तेरा कागा मांस गेला। गधा बनेगा, कमर फूट जाएगी ईंटों से, और छोड़ दिया जाता है कि बाहर जाके खाना चरक चर के आ, कहीं वहाँ कुमार नहीं उसको चारा भी देता, और वो बाहर जाता है, भूख लगी है, ऊपर से कौवा इंतजार कर रहा है उसकी कमर में जख्म के मांस को बैठ के उसकी कमर पर चोंच मार मार कर खा रहा है, और वो न्यू न्यू करे है और भूख लग रही, ऊपर से वो दर्द भी हो रहा है। हम इतनी पीड़ाएं झेल रहे हैं जरा से काम को ना करके, और सबसे आसान काम यो, ओए होए इतना आसान, इतना कोई काम नहीं धरती है, और इस जिस तरह कीमती नहीं। परमात्मा देखो, हम खाना बनाते हैं, बहन बेटियां माताएं खाना बनाती हैं, कितना साजबा जोड़ना पड़ता है, चूल्हा चिमटा पलटा कटोरा बखोरा है, पता नहीं कितनी, अब तो सारे आइटम भी याद ना हो, और तब डेली 3-3 बार भोजन बनाते हैं। और उससे पहले भोजन तो बाद में बनेगा, उससे पहले कितना मेहनत मजदूरी करते हैं, और इसमें कुछ भी ना लेना, जीभ भी ना लानी, यानी कुछ मंत्र हैं जीवड़ा से करने, बाकी सांस से सिमरण, ना कुछ उठा के लाना, ना कोई विशेष व्यवस्था करनी। इसमें देखो, जब भी याद आ जा, सुबह उठते ही आंख जब भी जाग आपकी हो जाए, उसी समय सिमरण शुरू कर दे, कुछ भी तनाव इकट्ठा करना, और इसको हम पेंडिंग रखते हैं, और बाकी तो कितना काम है उसको ऊपर हम सारा दिन लगे रहते हैं। तो इस जरा से काम में, और ये काम तो ऐसा आसान है कि आप कैसे भी कर सकते हो चलते फिरते, इस कार्य को ना करके हम कितना कष्ट उठाते हैं, ये जानकारी परमात्मा हमें दे रहे सत्संग के माध्यम से, और ये सतगुरु ही दिया करते हैं। क्या कहते हैं, नर से तू पशुआ की जय गद्दा बैल बनाई, ये 56 भोग कहाँ मन भोरे, कहीं कुरडी चरने जाई। सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तो पेंडा पंथ पकड़वो। पुण्यात्माओं, ये सत्संग है, ये तत्व ज्ञान है, ये गॉड गिवन है। इसको सुनोगे गहराई से, हर निर्णय आपको मिलेगा, आपकी आत्मा गदगद हो जाएगी, 100 शुक्र मनाओगे, आपके पास शब्द नहीं रहेंगे कि उस शुभ दिन का गुण गा दें जिस दिन आपको सतलोक आश्रम बरवाला की जानकारी किसी भाई बहन से भी मिली थी। आप उसको भी भूल नहीं पाओगे, और नाम ले लोगे तो भूल पड़े को नहीं बुद्धिमान के, जिस दिन दीक्षा मिल जाएगी। अब क्या बता रहे हैं, सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पुरानी, तू पेंडा पंथ पकड़वो। के सुखदेव जैसे महर्षि को भी 84 लाख योनियों के दंड भोगने पड़े, तो आपकी क्या औकात है, आपकी क्या बुनियाद है, आपके पास क्या आधार है इस मूर्ख जीवन के छूटने के बाद आपके साथ के बीतेगी। अब क्या बताते हैं, जैसे भक्ति जो कर रहे हैं और शास्त्र विधि त्याग के मनमाना कर रहे हैं, जिनको सतगुरु नहीं मिले, वो संत नहीं मिले, जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में जिनकी विषय में जानकारी थी, वो तत्वदर्शी संत नहीं मिले, तो भक्ति भी कर की इन्होंने और फिर भी राहत पूरी नहीं मिली। जैसे सुखदेव, यहाँ जब तक हम पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष की भक्ति जो अब इस कलयुग में आपको देनी है, ये प्राप्त नहीं हुई, उसके अतिरिक्त इन ऋषि महर्षियों ने सिरदर्द की बाजी लादी, सारा जीवन गाल दिया इस काल भक्ति करते करते, ब्रह्म तक की साधना या अन्य देवताओं की पूजा करके। तो उसमें क्या होता है कि इनके दोनों अकाउंट ओपन रहते हैं, गुड भी बैड भी।
अब गुड तो बनता है शास्त्र अनुकूल साधना से, और बैड यहाँ बनता है अपने आप बिना किसी करे, कदम रखे तो भी पाप। कहते इस पृथ्वी ऊपर पग जो धारे, करोड़ जीव एक दिन में मारे। हाय यानी इतने पाप गिनवा रखे हैं कि कलेजा फट जाए आदमी का जब समझ में आएगी। फिर ये बताया है कि इसका ये न समझना कि पाप सभी से हो रहे हैं, पोचा देते हैं उसमें पाप है, खाना खाते हैं, पकाते हैं, खेती करते हैं, इसका विकल्प बताया है कि ये तो हो गए पाप। और जैसे कपड़ा पहन रखा मैला हो रहा है तो होगा, स्वाभाविक है, लेकिन उसका विकल्प भी है ना, साबुन और तेल और साबुन और जल प्रयोग करो। तो हमने साबुन जल छोड़ दिया, हम मैला कर रहे थे तय, और जो साबुन जल हमें मिला था वो नकली था, वो खराब करने का था, वो स्वच्छ नहीं कर पा रहा था। शास्त्र विधि को त्याग कर, गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में प्रमाण है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजाएं करते, मनमाना आचरण करते, उनको ना सुख होता है, ना कोई सिद्धि प्राप्त होती है, ना उनकी गति होती है, यूजलेस। तो इसलिए अर्जुन तेरे लिए सदग्रंथ ही प्रमाण है, उन्हीं को आधार मान के भक्ति कर। और गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में सदग्रंथ बताया है। वो सदग्रंथ है कौन सा? कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से आके जो ज्ञान बोलता है, उसमें धार्मिक अनुष्ठानों की, यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ बताई जाती है। वो तत्व ज्ञान है, वो कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट है, वो गॉड गिवन है। उस तत्व ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा, उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, मैं नहीं जानता, गीता ज्ञानदाता कहते। इसने तो अपना मंत्र बता दिया 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में कि मेरा तो मंत्र है, ओम इति एक अक्षरम ब्रह्म विवहारण माम अनुस्मरण ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गति। मेरे सतर का वो मंत्र है मुझ ब्रह्म का, ये काल बोल रहा है श्री कृष्ण जी के अंदर, ये ब्रह्म बोल रहा है। और मेरे ओम नाम का जाप अंतिम सांस तक सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो परम गति होगी मेरे वाली, ब्रह्मलोक प्राप्ति होगी। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा कि ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी फिर जन्म मृत्यु में आते। ये वो मोक्ष नहीं हुआ जो 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की प्राप्ति के उपरांत परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते। और गीता ज्ञानदाता अपनी गति, अपनी स्थिति बताता है। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में 10 और चौथे अध्याय के 5 श्लोक में 9 में और 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता। तो ब्रह्म साधना है गीता ज्ञानदाता की, ओम इसका नाम है, ओम से ब्रह्मलोक प्राप्ति है। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है कि ब्रह्मलोक में गए हुए भी जन्म मृत्यु में रहते हैं। तो इसकी पूजा से भी वो स्थान नहीं मिल पाता जहां जाने के बाद कभी मृत्यु नहीं होती। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। सरपुरुष ये ब्रह्म है, 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, ये नाशवान, सर माने नाशवान अंडरस्टूड है। और अक्षर पुरुष, अक्षर का अर्थ होता अविनाशी, लेकिन ये अविनाशी नहीं है, लेकिन इसका नाम पड़ गया अक्षर पुरुष क्योंकि इसकी उम्र घनी है, इसकी आयु घनी है, इसके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनकी भी एज घनी है, लेकिन मृत्यु इसकी भी है। और फिर जैसे गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं, सरपुरुष और अक्षर पुरुष, और जितने इनके अंतर्गत प्राणी सब नाशवान है और ये भी नाशवान है। जीवात्मा तो किसी की भी नहीं मरती, गधे की भी नहीं मरती। तुरंत कहा 17वें श्लोक में 15वें अध्याय के कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक तरम अविश्य विभर्ति अवेश्वर है। फिर बताया कि इन दोनों से हटकर है वो श्रेष्ठ परमात्मा, जिस श्रेष्ठ पुरुष, उत्तम पुरुष, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा जिसको परमात्मा कहा जा सकता है। परमात्मा, परम माने श्रेष्ठ, आत्मा माने भगवान, परमात्मा माने श्रेष्ठ आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा माने भगवान। परमात्मा वो होता जो कभी दुख ना दे, केवल सुख सुख दे। और यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, हम इनको परमात्मा कहते रहे, ये परमात्मा नहीं है, ये स्वामी अवश्य है। तो परमात्मा तो कबीर साहब है, सत्य पुरुष है, जो केवल सुख देता है और सतलोक में ले जाकर आपको सदा सुखी करना चाहता है उस शाश्वत स्थान में। अब क्या बता रहे हैं कि वही वास्तव में अविनाशी वो परमात्मा जो सबका धारक पोषक है, सबका धारण पोषण करता है।
अब यहाँ शंका पैदा कर देते कुछ अज्ञानी कि 15वें अध्याय के 18वें श्लोक में यूं कह रखा है इसने कि मैं लोक वेद में मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हूँ, लेकिन उसने यहाँ क्यों कहा है कि मेरे अंतर्गत 21 ब्रह्मांड में जितने प्राणी हैं मैं उनसे उत्तम हूँ, उनसे तगड़ा हूँ, बलवान हूँ, शक्तिशाली हूँ, इनसे अच्छा हूँ। इसलिए लोक वेद माने दंत कथा से मैं पुरुषोत्तम प्रसिद्ध हो रहा हूँ। आई एम नॉट पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो 15वें अध्याय के 70वें श्लोक में बता दिया, वो है पुरुषोत्तम यानी सबसे उत्तम भगवान। अपने आत्मा ये तत्व ज्ञान है और गॉड गिवन है या परमात्मा की दी बुद्धि इस दास को प्राप्त। ये ऋषि झक मार के मर गई, आज तक नहीं समझा सके गीता कहना क्या चाहते हैं, वेद बता क्या रही है। तो रहम किया आपके ऊपर भगवान ने, ये सत्कर मान लेना। लोक वेद क्या होता, दंत कथा। जैसे आज तक हम लोक वेद के आधार से ब्रह्मा विष्णु महेश को अजरोमर माना करते थे, सर्वेश्वर कोई माता पिता नहीं। अब इनकी इतिहास पढ़ा, ये है सत्य तत्व ज्ञान। इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके माता पिता है, ये अविनाशी नहीं है। अब सरपुरुष ये नाशवान, अक्षर पुरुष 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी है, सरपुरुष 21 ब्रह्मांड का मालिक ये ब्रह्म काल है जहां हम रह रहे हैं। अक्षर पुरुष इसलिए कहा इसकी उम्र आयु बहुत लंबी है। जैसे एक ब्रह्मा जी का दिन 1000 वैसे 8 का होता, लेकिन 1000 चतुर्युग का माना जाता है। चतुर्युग कितने होते हैं? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युग मिला के। और इन चारों युगों की जो वर्ष हैं कुल 43,20,000 वर्ष हैं इन चतुर्युग में। ऐसे 1000 चतुर्युग का ब्रह्मा जी का दिन और उतनी ही रात्रि, ऐसे 30 दिन रात से बना हुआ ब्रह्मा जी का 1 महीना, और ऐसे बने हुए 12 महीने का दिन, 12 महीने का वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है ब्रह्मा जी की। और विष्णु जी की ब्रह्मा जी से 7 गुना अधिक है, और शंकर जी की विष्णु जी से भी 7 गुना है। तो इसके बाद भी इनकी मृत्यु होगी और नए ब्रह्मा विष्णु महेश रजगुण सदगुण तमगुण बनाकर युग काल तैयार रखेगा। जो सा मरता जाएगा युवा उसको रखता जाएगा। इसने ऐसा जाल फैला रखा। फिर क्या होगा, जब 70,000 इस तरह ये शिव मर जाएंगे शिव, तब एक पूरे ब्रह्मांड का विनाश होगा और ये काल मरेगा, ब्रह्म मरेगा जो ब्रह्मलोक में रहता है। तो वो इतना पीरियड जो होगा वो अक्षर पुरुष का 1 युग होगा। 1 युग इतना अक्षर पुरुष का। और उसके बाद ऐसे ही 1000 युग का दिन, नोट चतुर्युग। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 17 में इसका संकेत है कि उसमें चतुर्युग नहीं लिखा। इन अज्ञानियों ने अनुवाद करता हूं उसमें ब्रह्मा का लगा दिया चतुर्युग नहीं। ये परब्रह्म के लिए संकेत है, इस अक्षर पुरुष के लिए, कि इसका 1000 युग का दिन और 1000 युग की रात है। और ऐसे ही बताया तो इस प्रकार है कि 1000 युग का दिन, इसका 1000 युग की रात, ऐसे 30 दिन रात का बना हुआ 1 महीना, 12 महीने का 1 वर्ष, और ऐसे बने हुए 100 वर्ष की आयु है इस अक्षर पुरुष की। होय होय, अब कितनी लंबी, और फिर भी मृत्यु। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में कहा कि उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते, ये लोग तरमावश्य वृत्ति अव्यय ईश्वर है, वो अविनाशी भगवान है। अब क्या बताते हैं गरीबदास साहिब जी ने भगवान से ज्ञान प्राप्त होने के बाद, एती उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्योंकि सतगुरु लगे न कान न बैठे वो संतरे। ओए होए, यदि इतनी लंबी उम्र भी हो जाएगी अक्षर पुरुष जितनी, तो भी अंत में तेरी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि तुझे वो संत, वो सतगुरु नहीं मिले जो गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 32 और 34 में कहा है। और वो तत्वदर्शी संत या तो परमात्मा थे या वो महापुरुष थे जिनको भगवान मिले, लेकिन उस समय ये
ज्ञान डिक्लेयर नहीं करना था, सार्वजनिक नहीं करना था। आज ये दास भेजा परमात्मा ने बना के, ये याद रख लिए। इतनी उम्र बुलंद मरेगा अंतरे, क्यों? क्योंकि सतगुरु लगे न कान, न बैठे वो संतरे। ना तो कोई सतगुरु मिला, वो संत नहीं मिले, जिस कारण से कहते सुखदेव ने 84 भुगती बना पजावे खरवो, और तेरी क्या बुनियाद पर तू पंडा पंथ पकड़वो। ऐसी साधना करके सुखदेव जैसे महर्षि ने गधा बनना पड़ा। एक बार अपनी हिस्ट्री बताते हैं सुखदेव जी। उसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई और डिस्कशन चल रही थी, उसमें एकदम झटका लगा उसको सब ऋषियों के बीच में उसने अपनी आत्म कथा बताई कि एक समय मैं गधे की योनि भोग रहा था और कुम्हार ने खूब काम लिया पुजावे के ऊपर, और जब मैं अंधा हो गया मुझे छोड़ दिया। कर्म अनुसार अंग भंग होते हैं और यहाँ दोनों कर्म भोगने पड़ते हैं जब तक परमात्मा कबीर जी की भक्ति हम नहीं करते हैं। परमात्मा कबीर जी की भक्ति इस दास से प्राप्त होने के बाद आपके पूर्व के सारे पाप कर्मों पर क्रॉस लगा देगा, खत्म कर देगा, भगवान नष्ट कर देगा। जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नाश, और जैसे चिंगारी अग्नि की या पड़े पुराने घास। 1000 टन घास पड़ा हो अड़ंगा और उसमें एक माचिस की सीख लगा दे, सारे ने फूंक कर राख बना देगी और चलेगी तेज हवा, कहीं की कहीं जाकर पड़ेगी, ग्राउंड साफ हो जाएगा। जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, प्रेम की पवन करे चितवंजन जल के तेज नयारे। आत्मा और परमात्मा के बीच में ऐसे पाप कर्म बाधा बने हुए हैं जैसे सूर्य के बीच में बादल हों और तेज हवा चलती है उन बादलों को तितर बितर करके, और वो स्वच्छ प्रकाश आप तक पहुंचा देती है। ऐसे बताते हैं कि जैसे सूरज के आगे बदरा ऐसे कर्म छयारे, और प्रेम की पवन और करे चितमंजन फिर झलके तेज नयारे। यानी ये सतनाम का जाप करें, आत्मा में प्यार जागेगा, आंसू आने लगेंगे आपके, टप टप पड़ा करेंगे। मालिक की चर्चा जरा सी शुरू होती, अभी तो हमारे अंदर वो अड़े पड़े हैं पाप कर्म, हमें अंदर से वो उस स्थिति में आने नहीं देते आत्मा को। और जब ये आत्मा उस स्थिति में आएगी तो कहते प्रेम की पवन, और फिर करे चितमंजन, मालिक का शुक्र करे, याद रखे दाता ने, फिर झलके तेज नयारी रोशनी होगी, आत्मा भगवान की तरफ बढ़ेगी।